गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आइए एक प्रॉफिट और लॉसेस का एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी ये डाउट में हाल ही फिलहाल में एक बच्चे ने दिया था, उसका डाउट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के, मतलब ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, रुपये 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यानी एक वस्तु को वो 4000 की दर से बेचता है। तो कहने का मतलब है यहाँ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि उनमें से एक 25% लाभ पर बेची जाती और दूसरी कितनी प्रतिशत हानि पर बेची जानी चाहिए, है ना। मतलब दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेची थी, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए, तो एक वस्तु को तो बेच रहा है वो 25% लाभ पर। तो आपको पता है कि 25% बराबर कितना होता है। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ठीक है। तो लेकिन यहाँ प्रॉफिट बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 25% लाभ पर। तो 25% जब ये लाभ पर बेचेगा तो 4 यूनिट पे 1 यूनिट गेन हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट गेन हो गया। बोल रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। तो विक्रय मूल्य आपको सेम दे रखा है, यानी ये जो रेशियो है ये आपका सीपी कहलाता है और ये आपका एसपी कहलाता है। यानी विक्रय मूल्य तो सेम होना चाहिए, उसमें लिख दिया है वो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो ये यूनिट है एसपी की, ये 5 ही होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ 1 यूनिट का लॉस कर देते हैं। ठीक है। तो ये कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। जब 6 में से 1 यूनिट लॉस होगा तभी तो ये 5 बचेगा एसपी, तभी तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम होगा। जो विक्रय मूल्य है तभी वो कैसा होगा, सेम होगा, यानी बराबर होगा। बराबर हो गया 5 और 5। तो 1 यूनिट का जो लॉस है कितने यूनिट पे हुआ था, 6 यूनिट पे हुआ था। 6 में से 1 गया तभी तो 5 बचा, तभी तो विक्रय सीपी आपका क्या है, एसपी सेम हो पाया। तो 1 यूनिट का लॉस होता था 6 यूनिट पे। तो हमें पता है 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है, 16(2/3)%। ये आपका लॉस हुआ होगा दूसरी वस्तु पर। ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रति वस्तु 84 की दर से खरीद बेची। मतलब प्रति वस्तु, देखो यहाँ पे लिखा है प्रति वस्तु यानी हर एक वस्तु का एसपी क्या है, सेम है। उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो नो प्रॉफिट लॉसेस। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो यानी 1 यूनिट की प्रॉफिट ले रहा है 5 यूनिट पर। तो सीपी और एसपी का अगेन रेशियो निकालने जाएंगे तो 5 यूनिट पे जब 1 यूनिट का गेन लेगा तो ये 6 यूनिट हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य समान है, हमें प्रॉफिट और लॉसेस भी नहीं हो रहा है। तो 1 यूनिट का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 1 यूनिट का यहाँ लॉस भी होना चाहिए, तभी तो यहाँ प्रॉफिट यहाँ लॉसेस बराबर यूनिट का होगा, तभी तो होगा कि उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए और तो विक्रय मूल्य भी 6 यूनिट होना चाहिए। तो 1 यूनिट का लॉस कितने पे हुआ होगा, 7 यूनिट पे। तो 7 यूनिट पे 1 का लॉस हुआ, यानी 1 का लॉस हुआ 7 यूनिट पे। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 14(2/7%। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। 14(2/7%
लॉस हुआ है, लॉस। ओके, दूसरी वस्तु पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ओके, थैंक यू।